साथियों को राधे राधे। मैं अमित सावंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जनवरी माह की करंट अफेयर का ये सेकंड लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद केवल एक वीडियो और आएगा जिसमें हम जनवरी के जो बीच के 2 हफ्ते के उत्तराखंड के जो करंट अफेयर हैं उसको कवर करेंगे। आज के लिए हम नेशनल इंटरनेशनल देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपका जनवरी का जो पूरा करंट अफेयर 31 तारीख तक का ये समाप्त हो जाता है, ठीक। चलिए, तो आज के लिए पहला पॉइंट लिखिएगा। आज के लिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा कनाडा और डैश कीजिएगा। कनाडा लिखिए और डैश कीजिए। आज के लिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा कनाडा और डैश कीजिएगा। कनाडा लिख के डैश कीजिएगा। लिखिए दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर। दुनिया के पहले फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर आधारित क्वांटम कंप्यूटर। दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा। व्यवसायीकरण यानी कि बेचेगा, व्यवसायीकरण करेगा। यानी कि दुनिया में पहला देश कौन बन गया है? कनाडा, जो फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर्स को क्या करेगा? सेल करेगा, यानी कि बेचेगा, व्यवसायीकरण करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न वो टिक कर लेना इसको, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट लिखिएगा। इसके बाद लिखिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022। आईसीसी स्पिरिट ऑफ यानी कि खेल भावना को जीवित रखने के लिए दिया जाता है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड लिखना। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 के लिए अवार्ड बांट रही है ना अभी आईसीसी क्रिकेट अवार्ड 2022। क्रिकेट अवार्ड 2022 ये किसको मिला है? ठीक है। तो आप लोगों ने एक वीडियो वायरल हो रहा था, शायद देखा भी होगा। उसमें आयरलैंड का खिलाड़ी होता है और रन लेते टाइम पे गिर जाता है, तो फिर नेपाल का विकेट कीपर उसको आउट नहीं करता, रन आउट, जबकि उसका रन आउट करने का मौका था। तो उसी नेपाल के क्रिकेटर को मिला है। डैश करके इसके आगे लिखिएगा किसको मिला है। लिखिए इसके आगे आसिफ शेख, ये नेपाल के, वो लिखना किसको मिला है? आसिफ शेख को मिला है, ये है नेपाल के। तो आईसीसी अभी 2020 के लिए अपने अवार्ड बांट रहा है, एनुअल अवार्ड्स। और लास्ट क्लास में चीज बताया था, एक चीज लिखाया था आप लोगों को कि आईसीसी टेस्ट टीम जो 2022 की चुनी गई है उसमें वन एंड ओनली इंडियन कौन है? ऋषभ पंत, ठीक है, केवल ऋषभ पंत है। तो किसको मिला? आसिफ शेख बैट्समैन, नेपाल भी लिख लो। आसिफ शेख बैट्समैन लिखना, नेपाल ब्रैकेट क्लोज करना, नेपाल लिखिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न लिखिएगा। लिखिए जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन लिखना। जैविक गुणवत्ता पर लिखना नेशनल जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन लिखना। नेशनल ग्लोबल समिट ऑन, क्या लिखा आप लोगों ने? जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। नेशनल ग्लोबल समिट ऑन बायो, उसको गुणवत्ता के लिए लिखिएगा वेलनेस, हाँ, बायो वेलनेस लिखिएगा। राष्ट्रीय जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। इसका आगे लिखिएगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। कहाँ हुआ बोलेगा, लिखिए डैश करके न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम योह लिखना बाबू, M.योह, YOH, हिंदी में ऐसे लिख लो M योह। इनके ब्रैकेट में मलेशिया लिखिए, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। हाँ, मलेशिया ब्रैकेट क्लोज करना, डैश करके लिखना। अब देखिए, ये ऑस्कर में ना बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली एशियन वुमेन बनी है, यानी कि एशिया की पहली एक्ट्रेस हैं जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। लिखिए, टिक करना उस पॉइंट को। लिखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हेतु लिखना द फर्स्ट एशियन एक्ट्रेस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हेतु ऑस्कर नामांकन पाने वाली प्रथम एशियाई अभिनेत्री। ऑस्कर नामांकन पाने वाली प्रथम एशियाई अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हेतु ऑस्कर नामांकन पाने वाली प्रथम एशियाई अभिनेत्री। देखिए, फर्स्ट एशियन एक्ट्रेस हु गॉट नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन ऑस्कर, बेस्ट एक्ट्रेस नामांकन पाने वाली प्रथम एशियाई अभिनेत्री। टिक करना सुपर इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका? एम योह, और कहां की है? मलेशिया की। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखिएगा वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास। लिखिए वीर गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज। वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास ये किसके बीच होता बोलेगा? वीर गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज। वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास यानी कि वीर गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज। डैश करके इसके आगे लिखिएगा भारत डैश जापान, इंडिया डैश जापान। वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास किसके बीच में है? भारत और जापान के बीच में। लिखना इंडिया डैश जापान।
भारत और जापान के बीच में होता है क्या? वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास। इंडिया और जापान के बीच में क्या होता है? वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास। चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा। अभी इजिप्ट के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे ना, अब्दुल्ला अल सीसी, चीफ गेस्ट बन के रिपब्लिक डे में। तो यहां पे ना इंडिया और रशिया, ये क्या बोलते हैं आपका, इजिप्ट यानी कि मिस्र के बीच में एक समझौता हुआ है बाबू। लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा। लिखिए भारत तथा मिस्र ने, लिखना इंडिया एंड इजिप्ट, भारत तथा मिस्र ने सांस्कृतिक सहयोग पर साइंड, इंडिया एंड इजिप्ट साइंड, सांस्कृतिक सहयोग पर 5 वर्ष का समझौता किया। साइंड 5 years of treaty on cultural सपोर्ट लिख लीजिए, ठीक है। चलिए सांस्कृतिक सहयोग पर 5 वर्ष का समझौता किया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट लिखना। लिखिए 7वां प्रकृति तथा पक्षी महोत्सव, लिखना 7th नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल, 7वां प्रकृति तथा पक्षी महोत्सव, लिखना 7th नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल महोत्सव 2023। कहाँ हुआ बोलेगा? महोत्सव 2023। ये वो आपका यूपी में, इसको टिक कर लो अब, इस पॉइंट को टिक करना इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ? यूपी में। और भारत में सबसे ज्यादा पक्षी प्रजातियां कहाँ मिलती हैं? उत्तराखंड में। 2022 में रिपोर्ट आई थी ना। चलिए क्या लिखा आपने? यूपी लिखना, ठीक। अच्छा वो लिखा दिया था आप लोगों को, ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड कोहिमा, लिखा है नहीं? हाँ नागालैंड लिखा है, उसके बारे में कोहिमा भी लिख लेना होगा, शायद कोहिमा नहीं लिखा होगा ना, नागालैंड बैठ में कोहिमा भी लिख लेना उसके, ठीक है। लास्ट क्लास में बताया था। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसके बाद लिखना, लिखिए 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, लिखना 30th नेशनल, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023, 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस 2023 कहाँ हुई? लिखिएगा अहमदाबाद गुजरात, इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इसका आगे लिखिएगा अहमदाबाद, ब्रैकेट में इसके गुजरात लिख लेना, अहमदाबाद ब्रैकेट में लिखिएगा क्या? गुजरात। चलिए गाइस अगला प्रश्न लिखिएगा, ग्लोबल 500 पुरस्कार, लिखना ग्लोबल, इसको टिक करना, ये इंपॉर्टेंट है, वो लिखना ग्लोबल 500 अवार्ड। आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट भी डाल रहा हो तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल 500 पुरस्कार, ग्लोबल 500 अवार्ड पुरस्कार, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, डैश करके इसके आगे लिखिए। अच्छा 2023 भी लिख लेना यार, यहीं पे 2023 भी लिखना, 2023 डैश करके इसके आगे लिखिएगा बिंदेश्वर पाठक, डैश करके इसके आगे लिखिएगा बिंदेश्वर पाठक। अब पहली चीज तो ये बाबू ना, ये ग्लोबल 500 अवार्ड दिया किसके लिए जाता है? ये दिया जाता है पर्यावरण के लिए। इसके बाद में लिखिएगा फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण हेतु, फॉर इन्वायरमेंट किसको मिला है? बिंदेश्वर पाठक को मिला है। इंपॉर्टेंट है, टिक करना उसको, ग्लोबल 500 अवार्ड किसको मिला है? बिंदेश्वर पाठक। बाद में लिखिएगा पर्यावरण हेतु, फॉर इन्वायरमेंट। अब लिखिए नोट में लिखिएगा, लिखिए दिस अवार्ड वाज स्टार्टेड बाय, इस पुरस्कार की शुरुआत यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या लिखा? इस अवार्ड की शुरुआत यूएनईपी ने 1987 में की। दिस अवार्ड वाज स्टार्टेड बाय यूएनईपी इन 1987। इस पुरस्कार की शुरुआत यूएनईपी ने 1987 में की। अब ये वाला पॉइंट नहीं पूछेगा वो, ठीक है, छोटे एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। यूएनईपी ने 1987 में की, किसने दिया वो याद रखना, ठीक है। फिर नोट के अंदर एक और पॉइंट लिखो, यूएनईपी लिखना और डैश करना। यूएनईपी है 1972 का, 1972, हेडक्वार्टर्स है इसका नैरोबी, केनिया नैरोबी में। यहीं लिखिएगा नोटी के अंदर यूएनईपी डैश करके 1972, नैरोबी 1972, नैरोबी पड़ता है केनिया में। नैरोबी के वर्ड में लिख लेना वो, केनिया लिख लेना, ठीक है। नैरोबी कहां पड़ता है? केनिया में। और यूएनईपी ने 2023 के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार किसको दिया? बिंदेश्वर पाठक को। ये इंपॉर्टेंट है। चलो बाबू आगे बढ़ना, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन, लिखना इंडियाज डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन, यानी कि इंडियाज डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन, यानी कि इंडियाज डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन। इंडियाज डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन कहां बना है बोलेगा? लिखिए पुणे, फिर में लिखिएगा महाराष्ट्र। दही हांडी को खेल का दर्जा भी दिया है महाराष्ट्र ने, है ना। अच्छा रथ यात्रा को किसने राज्य पर्व का दर्जा दिया है? स्टेट फेस्टिवल। रथ यात्रा को, रथ यात्रा होती कहां है? पूरी उड़ीसा। तो किस राज्य ने दिया है इसको
पंजाब नहीं, ठीक है, पंजाब ने इसको स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया। चलिए क्या लिखा आप लोगों ने, पुणे महाराष्ट्र में क्या बन रहा है, वो भारत का सबसे गहरा क्या बन रहा है, मेट्रो स्टेशन। और भारत में सबसे पहली जो अंडर वाटर मेट्रो थी कहां चली है, हाँ कोलकाता। चलो अगला पॉइंट लिखिएगा, इसको टिक करना इंपॉर्टेंट है वो। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022, आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022, आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए नेट साइवर, इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर चुना गया 2022 के लिए, नेट साइवर बट में इंग्लैंड लिखिएगा, ये कहां की है, इंग्लैंड की है, ठीक है। अभी आईसीसी अपने एनुअल अवार्ड बांट रहा है वो 2022 के, दो चीजों पे हम पहले बात कर चुके हैं। एक तो आईसीसी मेंस यानी कि पुरुषों की जो क्रिकेट टीम चुनी गई 2022 में, उसमें एकमात्र भारतीय रखे गए हैं, कौन है, ऋषभ पंत हैं, ठीक है। और एक प्रश्न ये था कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 के लिए किसको दिया गया है, आसिफ शेख को दिया गया है, नेपाली क्रिकेटर हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, क्या लिखा आप लोगों ने, नेट साइबर इंग्लैंड। अभी नोट में लिख लीजिए, नोट में लिखिए आईसीसी डैश करके 1909, आईसीसी लिखिएगा 1909, किधर है वो हेडक्वार्टर, दुबई, और चेयरमैन कौन है अभी, लिखिए ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले इसके क्या है, अध्यक्ष हैं अभी आईसीसी के, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा हेडक्वार्टर स्थापना, ठीक। चलिए तो आईसीसी का एक और अवार्ड हो गया, ठीक। अभी इससे नोट से बाहर आके एक और अवार्ड लिखिएगा आईसीसी का, लिखिए आईसीसी इमर्जिंग यानी कि उभरता हुआ, ठीक है, आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 यानी कि 2022, आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 यानी कि 2022, आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 यानी कि 2022। तो आईसीसी ने इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना है, आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022, ये भारत की हैं बाबू, रेणुका सिंह, इनके आगे लिखिएगा रेणुका सिंह, ये राइट आर्म फास्ट बॉलर है रेणुका सिंह। और अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें इंडिया हार गया था बाबू, सेमीज में आ रहा था शायद ना, इंडिया सेमी में आ रहा था, तो वहां इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। रेणुका सिंह ब्रैकेट में इंडिया लिख लो, वो रेणुका सिंह ब्रैकेट में भारत ब्रैकेट रूस रहा। तो आईसीसी के 4 अवार्ड हम लोगों ने देख लिए। ऋषभ पंत सिंगल इंडियन बने हैं जो आईसीसी की टेस्ट टीम में शामिल हैं। दूसरा जो आपका आईसीसी का स्पिरिट अवार्ड है 2022 के लिए किसको दिया गया, आसिफ शेख को दिया है, नेपाल के क्रिकेटर हैं। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया आपका, किसको, साइटर क्या नाम है, ठीक है, नेट साइबर को चुना गया, कहां की है ये, इंग्लैंड की है। और आईसीसी ने इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना है, रेणुका सिंह को, इंडिया की है। और इन सभी में से एक ही है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा नहीं योग्य है, वो कौन सा, ऋषभ पंत वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए राष्ट्रपति भवन के पास स्थित मुगल गार्डन का नया नाम लिखना, इसको भी टिक करना होगा, लिखना न्यू नेम ऑफ, इस पॉइंट को टिक करना। राष्ट्रपति भवन के पास स्थित मुगल गार्डन का नया नाम लिखना, न्यू नेम ऑफ द मुगल गार्डन, न्यू नेम ऑफ द मुगल गार्डन लोकेटेड राष्ट्रपति भवन के पास स्थित मुगल गार्डन का नया नाम लिखना, न्यू नेम ऑफ द मुगल गार्डन लोकेटेड नियर टू द प्रेसिडेंशियल हाउस, लोकेटेड नियर टू द प्रेसिडेंशियल हाउस। डैश करके इसके आगे लिखिएगा अमृत उद्यान, डैश करके लिखिएगा इसके आगे अमृत उद्यान। तो राष्ट्रपति भवन के पास जो आपका मुगल गार्डन है, ठीक है, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया बाबू, अमृत उद्यान लिखिएगा, अमृत उद्यान। अच्छा, दुनिया का पहला देश कौन सा था, ये मैं बता चुका हूं बाबू आप लोगों को। दुनिया का पहला देश कौन सा था जिसने कोविड के लिए सूंघने वाली वैक्सीन को मंजूरी दी थी, चीन। अभी इंडिया में भी आ रही है बाबू, ठीक है, इंडिया में जो सूंघने वाली वैक्सीन आ रही है कोविड का, उसका नाम लिखिएगा, लिखिए आगे बढ़ बना के लिखिए, लिखिए भारत की प्रथम, लिखना इंडिया फर्स्ट, भारत की प्रथम इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन, इंडिया फर्स्ट भारत की प्रथम इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन, इंडिया फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन, कोविड वैक्सीन लिखिएगा, इंडिया फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन। डैश करके इसका आगे लिखना, भारत की प्रथम इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन, इंडिया फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन। लिखिए इसके आगे इनकोवैक, INC इंग्लिश में लिखिएगा, INCOVAC, INCOVAC लिखना, इनकोवैक हिंदी में से लिखिएगा, इनकोवैक, और ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखना सूंघने वाली मतलब ये आप स्मेल करेंगे इस वैक्सीन को, ब्रैकेट में इसकी इंट्रानेजल का मतलब क्या होता है, सूंघने वाली वैक्सीन, ठीक है। चलो इस पॉइंट को टिक करना इंपॉर्टेंट है। तो इनकोवैक क्या बनी है, इंडिया की पहली कोविड के लिए इंट्रानेजल वैक, जिसको आप सूंघने के द्वारा लेंगे यानी कि नाक से लेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए संयुक्त राष्ट्र
लिखना संयुक्त राष्ट्र ना, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, यूनाइटेड नेशंस हो गया, हाँ, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, यूनाइटेड नेशंस कैलकुलेशन सेट दैट के अनुसार भारत की 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर, दैट द इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2023 या इन 2023, दैट द इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2023 या इन 2023, भारत की आर्थिक विकास दर 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर 5.8% रहेगी, विल बी 5.8%, 5.8% रहेगी, विल बी 5.8%, ठीक है। अभी आईएमएफ का भी लिखा था मैंने आपको कुछ टाइम पहले, उसने बोला था लगभग 7% के आसपास, तो यूएन ये बोल रहा है कि 2023 में इंडिया का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट रहेगा वो 5.8% रहने वाला है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके बाद लिखिए आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 या डैश 2023 लिखना, आईसीसी महिला क्रिकेट अंडर 19 विश्व कप डैश 2023, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023, फिर कॉमा करना, भारत ने जीता, वॉन बाय इंडिया, इंग्लैंड को हराया ना अभी 3-4 दिन पहले खत्म हुआ है, भारत ने जीता, वॉन बाय इंडिया, भारत ने जीता, वॉन बाय इंडिया, ब्रैकेट में लिखिएगा मेजबान डैश करके दक्षिण अफ्रीका, लिखना होस्ट बाय साउथ अफ्रीका, मेजबान लिखिएगा दक्षिण अफ्रीका यानी कि होस्ट बाय साउथ अफ्रीका। सैफ अली वर्मा इंडिया की कैप्टन थी ना, हाँ ठीक है, और इंग्लैंड को हराया था वो फाइनल में। चलो अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए विश्व कुष्ठ दिवस, लिखिए वर्ल्ड लेप्रोसी डे, विश्व कुष्ठ दिवस यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे, विश्व कुष्ठ दिवस, जो कुष्ठ रोग वगैरह होते हैं, लेप्रोसी जो डिजीज होती है उसका एक दिवस बनाया जाता है। इसका आगे लिखिएगा डैश करके 29 जनवरी ना, 29 जैन, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। अगला पॉइंट लिखिएगा सर, उसको टिक करना होगा, हाँ, जो आईसीसी महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती इंडिया उसको टिक करना। अगला पॉइंट लिखिए खादी उत्सव 2023, लिखिए खादी फेस्टिवल, खादी उत्सव 2023 यानी कि खादी फेस्टिवल 2023 और डैश कीजिएगा खादी उत्सव 2023 यानी कि खादी फेस्टिवल 2023, खादी फेस्टिवल 2023 डैश करके इसके आगे लिखिएगा कहां बनाया गया है, लिखिए मुंबई, इसके आगे लिखिएगा मुंबई, लिखिए मुंबई, ठीक है। चलिए अब अगले वाले पॉइंट को टिक करना बाबू, क्योंकि ये मतलब वो है क्या हो रहा है, आपका सम्मेलन हो रहा है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए भारत का पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन, इंडियाज फर्स्ट स्टैक डेवलपर सम्मेलन, डेवलपर लिखना, डेवलपर सम्मेलन, इंडियाज फर्स्ट स्टैक डेवलपर समिट लिखना बाबू, सम्मेलन की इसी साल होने वाला है 2023, अभी हुआ नहीं भी होगा बाबू, हाँ ये भारत का प्रथम स्टैक डेवलपर सम्मेलन, इंडियाज फर्स्ट स्टैक डेवलपर समिट, इसका लिखिएगा डैश करके नई दिल्ली, लिखिए न्यू दिल्ली, इसका लिखिएगा नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली, कहां हुआ है, नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन लिखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, लिखना खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण, लिखना 5th एडिशन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स आए, यूथ गेम्स का 5वां संस्करण यानी कि 5th एडिशन डैश करके इसके आगे लिखिएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, डैश करके इसके आगे लिखना एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला पॉइंट, अभी इंडिया की हिस्ट्री में ना T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए युजवेंद्र चहल, लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा युजवेंद्र चहल, लिखिए और डैश कीजिए। अगला पॉइंट लिखिएगा युजवेंद्र चहल लिखना और डैश करना, युजवेंद्र चहल लिखिए और डैश कीजिएगा। लिखिए अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट, लिखना मैक्सिमम विकेट्स फॉर इंडिया, अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिखना मैक्सिमम विकेट टेकर बॉलर इन इंडिया फॉर इंडिया, मैक्सिमम विकेट टेकर बॉलर फॉर इंडिया, अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज इन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट, इन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट, अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने बाबू, युजवेंद्र चहल, ठीक है, आज तक की हिस्ट्री में। चलिए आज के लिए अंतिम पॉइंट लिखिए बाबू, अभी हॉकी विश्व कप हो रहा था ना 2023 में, इंडिया में ही हो रहा था, उड़ीसा भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा और वेस्ट बंगाल इसको होस्ट कर रहे थे, तो हॉकी वर्ल्ड कप जो है ना बाबू ये जीता इस बार जर्मनी ने, ठीक है, और फाइनल में आ रहा आपका बेल्जियम। अगला पॉइंट लिखिएगा,
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए लिखिए, इसको लिखिएगा, लिखिए हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता, लिखना विनर ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप 2023। हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता, विनर ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप 2023। हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता, विनर ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप 2023। लिखिए इसका आगे डैश करके जर्मनी, इसका आगे लिखिए डैश करके जर्मनी, इसका आगे लिखिएगा जर्मनी, और ब्रैकेट में लिखिएगा डिफीटेड बेल्जियम, लिखना बेल्जियम को हराया। ब्रैकेट में लिखिएगा डिफीटेड बेल्जियम यानी कि बेल्जियम को हराया, ठीक है, डिफीटेड बेल्जियम यानी कि बेल्जियम को हराया। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो नोट में लिख लीजिएगा इट वाज होस्टेड बाय इंडिया, लिखना इसकी मेजबानी भारत ने की, इट वाज होस्टेड बाय इंडिया, इसकी मेजबानी भारत ने की। और बैट में लिखिएगा उड़ीसा कॉमा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा कॉमा वेस्ट बंगाल, इट वाज होस्टेड बाय इंडिया, इसकी मेजबानी भारत ने की। ब्रैकेट में लिखिएगा उड़ीसा कॉमा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा कॉमा वेस्ट बंगाल, ठीक है साथियों। चलिए तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, अभी बस एक वीडियो और आएगा, ठीक है, छोटा सा, मतलब 7-8-10 मिनट का आपका, उसमें उत्तराखंड के जो जनवरी के बचे हुए करंट अफेयर उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं अमित सामंत अभी के लिए आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, राधे राधे।